यू आर वेरी वेलकम टू ऑनलाइन स्पेस ऑफ यदुराज अकेडमी। आज हम फोर्थ चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको डी के बारे में बताया। डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी डिसाइड करता है दोस्तों कि जो हमारे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। अगर d की वैल्यू मोर देन 0 है, इफ d इज मोर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। टू डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट्स होंगे। अगर d इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और इफ d इज लेस देन 0 तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, मतलब कि हमारे पास रियल रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे इफ d इज लेस देन 0। तो हमारे पास रियल रूट्स कब होंगे? जब हमारा d 0 या 0 से ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो दोस्तों अगर इक्वल रूट्स हैं तो d हमारा क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। तो ये सवाल यहां पे आपके पास। तो हमारे को गिवन इक्वेशन ये है, यहां पे a आपका कंपेयर कर लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से, a आपको 2 मिला, b आपका k आया, c आपका 3 है। नाउ फॉर इक्वल रूट्स वी नो दैट d इज इक्वल टू 0। तो d होता कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपका k है, k का स्क्वायर बन गया, a की वैल्यू आपने 2 डाल दी, c की वैल्यू 3 डाल दी, सॉल्व किया, k स्क्वायर 24, क्या है अंडर रूट प्लस माइनस 2 रूट 6। तो इस तरह से आपके पास k की वैल्यू फिगर आउट हो गई। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वो क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में ग्रुप है और उसमें हमें गिवन क्या है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगना है। तो हमने लेंथ को x मीटर सपोज कर लिया और ब्रेथ आ गई हमारे पास 2x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया that is length into breadth is given to us equal to 800 मीटर स्क्वायर। तो वो हमने कंडीशन लगाई, x स्क्वायर हमारा सॉल्व किया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से कैंसिल आउट कर दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 400 को हमने यहां पे लाया। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया दोस्तों। a हमारा 1 है, b हमारा 0 है और c माइनस 400 है। ध्यान से, ठीक है। तो नाउ d की कैलकुलेशन करके ही पता चल पाएगा हमें कि ये क्या, ये जो हमें ये कंडीशन दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया, ये पॉसिबल है ऐसा डिजाइन कर पाना, ये हमें को डी की वैल्यू निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने डी की वैल्यू फिगर आउट की दोस्तों और वो पॉजिटिव आती है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सॉल्व किया, माइनस 4 को माइनस 400, ये तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 को माइनस 400 से प्लस 1600। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रुप को डिजाइन करना। Now d is greater than 0, तो it is possible to design such a rectangular shape। तो हमने इसकी वैल्यूज भी निकालनी है, सॉल्व भी करना है। तो x होता है माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। b हमारा 0 है, d हमारा 1600 है, 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है, उसको सॉल्व किया, प्लस माइनस 20 आया आपका। अब माइनस को रिजेक्ट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि किसी भी फिगर के डायमेंशन नेगेटिव में नहीं हो सकते, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो लेंथ ब्रेड्थ हमारी 20 मीटर आ गई, लेंथ उसकी डबल 40 मीटर आ गई। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आइए दोस्तों मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। यहां पे भी उसने ये पूछा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 ईयर अगो यानी कि 4 साल पहले उनकी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वाज 14, यानी कि 4 साल पहले उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट था, एजेस का प्रोडक्ट था वो 48 ईयर था 4 साल पहले, और उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, वन फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकंड फ्रेंड। उनकी एजेस का जो सम है वो हमें 20 ईयर्स गिवन है। क्लियर? तो लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स, देन द एज ऑफ द सेकंड फ्रेंड 20 माइनस x। दोनों को मिला के अगर 20 है, अगर एक x है तो दूसरा उधर, इसको दूसरी की एज क्या होगी 20 माइनस x, इस x को उधर ले गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 साल पहले इसकी उम्र 4 साल छोटी हो जाएगी। ये प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट मतलब इस समय की वर्तमान आयु जो है, लेट द प्रेजेंट एज x है। ठीक है, 4 साल पहले 4 साल घट जाएगी दोस्तों, x माइनस 4।
उसके दोस्त की भी 4 साल घट जाएगी, वो उतने का तो नहीं रहेगा, वो भी 4 साल छोटा हो जाएगा, और इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 48। ठीक है, तो x माइनस 4 लिख लिया, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 16 माइनस x। अब ये हमारे फैक्टर्स हैं, इनको हमने ओपन करना है। x को 16 से मल्टीप्लाई करके हमें x को 16x आ गया, x को माइनस x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से किया माइनस 64, माइनस 4 को माइनस x से किया प्लस 4x इक्वल टू 48। इक्वेशन सॉल्व की और हमारे पास ये बना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। फिर क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा पॉजिटिव में, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया दोस्तों, ए हमारा 1 आया, बी हमारा माइनस 20, सी हमारा 112। फिर हमने डी को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने डी सॉल्व, जब हमने डी सॉल्व किया जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और वैल्यू पुट अप कर दी तो ये माइनस में आए। अगर डी नेगेटिव आता है तो दोस्तों रियल रूट्स नहीं होते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि रियल रूट्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते अगर हम डी लेस देन 0 आ रहा है, तो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद मैं अगला सवाल आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहां पे भी एक हमें रेक्टेंगुलर पार्क ही डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास फिर से रेक्टेंगुलर पार्क आ गया। यहाँ पे लेंथ हमने x मीटर ले ली और ब्रेड्थ हमने y मीटर ले ली। पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमें गिवन है। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कंडीशन लगा दी, 2 से कैंसिल कर दिया, x प्लस वाई 40 आ गया, ब्रेड्थ की वैल्यू होगी 40 माइनस एक्स। नाउ ऑल्सो एरिया हमें कितना देखा है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। y की जगह हम लिख देंगे 40 माइनस एक्स। उसको सॉल्व करके हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई किया है क्योंकि माइनस में एक्स स्क्वायर को नहीं रखते हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्लस का होता है, तो माइनस से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ए हमारा 1 आ गया, बी माइनस 40, सी 4। माइनस में रखना है रख लेंगे, लेकिन हम अच्छा लगने के लिए अपने कंफर्ट के लिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की दोस्तों, यहाँ पे फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac वाई 0। 0 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर हमारा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं, और यहाँ पे अगर डी 0 आता है तो इसके इक्वल रूट्स आएंगे। तो गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी तो 0 है यहाँ पे, माइनस बी की वैल्यू बी है हमारा यहाँ पे माइनस 40, माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 को 2 से डिवाइड, 20 मीटर लेंथ आपकी फिगर आउट होगी। तो लेंथ भी 20 मीटर है इसमें और ब्रेड्थ भी आपकी 20 मीटर ही है। ठीक है दोनों दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, एक रहमान है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। कहता है कि 3 साल पहले की रहमान की उम्र का सम के रेसिप्रोकल का सम और 5 साल बाद की उम्र का रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो रहमान की उम्र आपने मान लो x ईयर ली, ठीक है, रहमान की उम्र एज आपने x ईयर मान लीजिए सपोज कर लें। तो 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी दोस्तों, x माइनस 3, ठीक है, और 5 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी x प्लस 5। तो रहमान की हमने प्रेजेंट एज ले ली x ईयर्स, लेट द रहमान प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। रहमान की 3 साल पहले की उम्र आ जाएगी x माइनस 3 एंड रहमान की उम्र 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस रहमान हमने सिंपल एज का सम नहीं लेना, उनके रेसिप्रोकल का सम लेना। तो 1 over x माइनस 3 प्लस 1 over x प्लस 5 इक्वल टू 1/3, दिस इज गिवन टू अस। इसको हमने फिर एलसीएम लिया दोस्तों, हमारे पास ये आया, फिर इसको सॉल्व किया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड में बनी। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से हमने सॉल्व किया, साइन का बड़ा ध्यान रखना आपने। आपकी इक्वेशन बनती है जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हैं, a1 है आपका, b माइनस 4 है, c माइनस 21। अदरवाइज मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया। जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया तो माइनस 4x मेरा सम है, तो सम आ गया, ठीक है, और प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे 21। तो माइनस 7x में से प्लस 3x किया तो माइनस 4x आ देगा, और माइनस 7x को प्लस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21x करेगा, जो कि मेरा प्रोडक्ट है इस केस में। वहां से सॉल्व किया तो मेरी x आया 7 years और एक x आया माइनस। ये हम काट देंगे, इग्नोर कर देंगे बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज आपकी 7 year फिगर आउट हो जाएगी।
इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट देखिए आप, इन ए क्लास टेस्ट सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब किया है कि सम, मतलब सेफाली के मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका सम 30 है, ठीक है। अगर हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर मान लो मैथ में 2 नंबर और ज्यादा आए होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आए होते, तो जो प्रोडक्ट आता ना मार्क्स का वो 210 आता। तो हमें उसके मार्क्स को फिगर आउट करना है कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए। लेट मान लीजिए सेफाली ने मार्क्स स्कोर किए मैथ में x, तो इंग्लिश में कितने किए होंगे दोस्तों 30 माइनस x, क्योंकि कुल मिला के मैथ और इंग्लिश के टोटल मिला के उसके 30 मार्क्स थे। मैथ में अगर x मार्क्स स्कोर किए तो इंग्लिश में आ जाएंगे 30 माइनस x को हम उस तरफ ले जाएंगे 30 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैथ में उसने 2 नंबर ज्यादा लिए होते और इंग्लिश में उसने 3 नंबर कम लिए होते, ये दे रखा है आपको, ये स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पे वो कहता है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, मतलब 2 नंबर ज्यादा मैथ में और इंग्लिश में 3 नंबर कम, तो ये उसका जो प्रोडक्ट है वो है 210। तो हमने मैथ वाले मार्क्स में 2 ऐड कर दिया और जो इंग्लिश के मार्क्स थे उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट। ये ध्यान से समझना। तो यहां पे आपको सॉल्व करके ये बनेगा, इसको हमने ओपन कर लिया ब्रैकेट्स, फाइनल आपकी इक्वेशन ये बन गई। अब यहां पे दोस्तों मैंने फिर से चाहे तो इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, वो वहां पे, और या मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया। मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरा 156x² आ रहा है और जो सम है मेरा -25x है। तो मैंने 156 से प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए ये जो नंबर है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 13, 12 और 13 से मेरा 25 बन जाएगा दोस्तों माइनस का, और उनको मल्टीप्लाई करके 156 है। तो मैंने उसको यूज करते हुए यहाँ पे मिडिल टर्म को 25x को लिख लिया -12 -12x -13x इक्वल, और मैंने फिर कॉमन लिया, एक मेरा x -12 आ गया, एक मेरा x -13, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके x आ गया 12 और x आ गया 13। तो अगर मैथ में उसके 12 मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश में उसके 18 मार्क्स आएंगे। अगर मैथ में मैं 13 लेता हूं, मतलब 2 केस बनेंगे आपके पास, यहाँ पे सोल्यूशन के 2 सेट बनेंगे आपके। अगर मैथ में 12 आते हैं तो इंग्लिश में 18 आएंगे, अगर मैथ में 13 आते हैं तो इंग्लिश में 17 है। तो ये 2 सिनेरियोज आपके बनेंगे, तो दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका एक रेक्टेंगुलर है जिसका जो डायगोनल है, ध्यान से देखो, वो 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है कि मान लो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, शॉर्टर साइड को हमने x मीटर ले लेना है। जो डायगोनल है आपका वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है तो इसलिए इसमें 60 ऐड कर दिया। जो लॉन्गर साइड है यानी कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 30 मीटर ज्यादा है, उसमें 30 ऐड कर दिया। अब जो ये रेक्टेंगल होता है उसको 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे हम जानते हैं। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपके पास इस तरह से ये इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको फर्दर आपने सॉल्व करना है। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं या किसी भी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है दोस्तों, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही है दोस्तों, एक मैंने बिगर नंबर को x ले लिया, स्मॉलर नंबर को y। अब बिगर नंबर स्क्वायर का डिफरेंस, यानी बिगर नंबर के स्क्वायर से मैं अगर स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 180 आएगा, ये मुझे गिवन है। और मुझे ये भी गिवन है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो बिगर नंबर के 8 टाइम्स है, ठीक है। ये भी मुझे स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी, मैं y² की जगह 8x लिख दूंगा और ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको फिर से दोस्तों आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ d निकालकर इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूं। एक ट्रेन है जिसने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अब हमें क्या दे रखा है, अगर द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो तो वो 1 घंटा कम लगाती है। यानी कि अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे ना तो उसका जो टाइम है ना 1 घंटा घट जाएगा, ट्रेवलिंग टाइम। तो दोस्तों ये गिवन सिचुएशन है, एक ट्रेन को 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, वो उसकी हमने स्पीड ले ली, यूनिफॉर्म स्पीड ले ली x किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे सिचुएशन दे क्या रखी है हमारे पास, अगर हमारे पास स्पीड का आपको एक फार्मूला, यूनिफॉर्म स्पीड का एक फार्मूला होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि सारी बात हमें टाइम में दी गई है इसलिए हमें टाइम क्या हुआ, टाइम में समझना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब हमारे पास 2 केस हैं। एक केस है जब वो अपनी एवरेज, अपनी नॉर्मल स्पीड से डिस्टेंस टाइम ट्रेवल करती है, तो ये इतना टाइम लगेगा उसको।
जब वो नॉर्मल अपनी स्पीड से ट्रेवल करती है, हमने उसकी स्पीड को बढ़ाया नहीं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है कि अब हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी है। जैसे ही आप दोस्तों स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम घट जाएगा। तो ये जो टाइम लगा और ये जो टाइम लग रहा है, अगर मैं ज्यादा टाइम में से कम समय को घटाऊं तो 1 घंटे का फर्क पड़ता है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई दोस्तों 360/x, ये टाइम है, -360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1 आवर। इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे एलसीएम लेके, फाइनली हमारी इक्वेशन फिगर आउट हुई x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। फिर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ये हमारा a और b और c आ गए, d फिगर आउट किया, वो हमारा ये आया दोस्तों। अब यहां पे हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता, मैंने इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है 8th क्लास में, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वहां पे देख सकते हैं। तो ये हमने इसके स्क्वायर रूट निकाल लिए, वो 85 आए। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया x माइनस डी प्लस माइनस √d। इसको आराम से सॉल्व किया, प्लस वाले को लिया और एक बार माइनस वाले को प्लस वाले के साथ लेके आपका यहाँ पे आंसर 40 आ जाएगा, और माइनस वाले के साथ माइनस। स्पीड को कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाले को हमने रिजेक्ट कर देना। 40 km/h इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूं। यहां पे 9th क्वेश्चन है, दो टैप्स मिलके, दो टैप्स है हमारे पास, एक बड़ी टैप है एक छोटी टैप है, दोनों मिलके एक टैंक को इतने आवर्स में फिल करते हैं। क्लियर। फिर उसने कह रखा है कि जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है, यानी जो मोटी टैप है दोस्तों, वो 10 घंटे कम लेती है अगर वो अकेले भरे तो, छोटी वाली टैप से। ये हमारा टैंक है, दो टैप्स की बात हो रही है, एक स्मॉलर टैप है एक लार्जर टैप है। लार्जर टैप को अगर मैं अकेला चलाऊं, स्मॉलर टैप को हम ना यूज करें, तो इसमें टाइम कम लगेगा, स्मॉलर टैप में टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्या गिवन है कि जो लार्जर टैप है वो स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम समय लेती है, ये हमें गिवन है। और दोनों मिलके टैप को 9 से 3/8 आवर्स में फिल करते हैं, ये हमें गिवन है। तो हम मान लेते हैं, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स टाइम टू फिल द टैंक x आवर्स, लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स। इस जितने अगर मान लो 25 घंटे लगाती है, तो 25 में से 10 के 15 घंटे ये लगाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, दोनों मिलके समय लगाते हैं 75/8 आवर्स। क्लियर। नाउ अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। अगर मान लो छोटी जो टूटी है, छोटी टैप है, वो x आवर्स लगा रही है, तो वो 1 घंटे में कितना पानी भर रही है, हमें 1 घंटे की बात करनी है। अगर मान लो 1 घंटे में वो कितना हिस्सा भर रही है, हमें ये बात करना है। अगर वो 5 घंटे में, छोटी टैप मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो 10 घंटे में भरती है टैंक को, तो वो 1 घंटे में 1/10 टैंक भर देती है, ये है इसका मतलब। तो उसने x आवर्स ले रही है वो, तो नाउ अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर इज 1/x। एंड द सेम वे लार्जर टैप कितना टैंक भरती है, 1/x माइनस 10। अब दोनों को हमने एक साथ चलाया, तो ये भी पानी भरेगी और ये भी पानी भरेगी, तो दोनों को ऐड कर दिया। टोटल टाइम वो इतना लेते थे 75/8 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा, इसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है, 8/75। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। अगर मैं किसी काम को 2 दिनों में करता हूं, तो मैं 1 दिन में उसका 1/2 यानी हाफ काम करता हूं। हाफ काम मैंने आज कर लिया, हाफ काम मैंने कल कर दिया, तो मेरा पूरा काम हो गया। आपको ध्यान से समझना है इस बात को। अगर मैं किसी काम को 5 दिनों में करता हूं, तो 1 दिन में मैं उसका 1/5 करूंगा, इसलिए हम यहां पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर 75/8 आवर्स में भरती हैं उस टैंक को, तो वो 1 आवर में 8/75 पार्ट उस काम का करेंगे या भरेंगे। तो ये मेरी कंडीशंस बनी, ये यहां तक आपका समझने का है। इसको हमने फिर सॉल्व किया दोस्तों। ये सारा का सॉल्व हमने सोल्यूशन दिखा रखा है यहाँ पे, आपको इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे d की वैल्यू 7225, अभी हमने इसको फिगर आउट किया था, इसका 85 स्क्वायर रूट आता है। सॉल्व करके एक 25 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। x हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आंसर 15/4 आएगा। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं 25 आवर्स को लूंगा, ये स्मॉलर टैप का टाइम है। x जो हमने अज्यूम किया था वो स्मॉलर टैप का था, वो 25 आवर्स आता था। तो लार्जर टैप इससे 10 आवर्स कम लेगी, वो 15 आवर्स में उसको फिल कर देगी। अगर मैं 15/4 आवर्स लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं लार्जर टैप का टाइम निकालूंगा तो -10 करूंगा, नेगेटिव आएगा, तो दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल। क्लियर।
इसी तरीके से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, उसमें हमने एवरेज स्पीड ले ली पैसेंजर ट्रेन के एक्स प्लस ट्रेन फास्ट चलती है उसकी स्पीड होगी x प्लस 11। अब हमने मैसूर से बेंगलोर जाना है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर। फिर से हम टाइम के हिसाब से बात करेंगे, मैं आपको समझा चुका हूं 132/x वाला जो टाइम वो ज्यादा होगा 130, क्योंकि ये स्लो चल रही है इसमें ट्रेन, इसमें फास्ट रही और उनका फर्क डिफरेंस 1 आवर का है। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ सारा का सारा, ठीक है। ये हमारा डी की वैल्यू आएगी, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा 77 और ये हम फिगर आउट करके माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर ले लेंगे, एक बड़ा स्क्वायर ले लेंगे, एक की साइड x ले लेंगे, एक की साइड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का एरिया का जो सम है वो 68 है और हमें उनके पेरीमीटर का डिफरेंस, तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दिया, वो 24 गिवन है। यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद 6 प्लस एक्स, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम 6 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके फिगर आउट कर लेंगे इसका। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।